यह है फ्रॉम सीरीज का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 4। और अब तक आपने देखा किस तरह टैबिथा और उसकी फैमिली उस पेड़ की वजह से इस लूप वाले टाउन में आ चुकी है जहां से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। इस मोमेंट पे रात को इंसान जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स आके उन पर अटैक करते हैं और कईयों को तो टपका भी देते हैं। इन सब से बच के अब तक टैबिथा और उसकी फैमिली सेफ थी, बट अब उन्हें चुनना होगा कि या तो वो कॉलोनी हाउस में रह सकते हैं या फिर टाउन में। उनने लास्ट एपिसोड में टाउन को चुन लिया था और वहां पर जाके शिफ्ट हो चुके हैं, बट उसकी बेटी जूली ने कॉलोनी हाउस चुन लिया है क्योंकि वो फ्री लाइफ जीना चाहती है अपने पेरेंट्स से दूर, हर टीनेजर की तरह। और ये देखकर टैबिथा बिल्कुल खुश नहीं थी, बट अभी उसमें कुछ नहीं कर सकती है। और इस टाउन में कुछ तो अलग होने लग रहा है जिसके बारे में हम थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स पे बात करते रहेंगे बीच बीच में सीरीज के। तो बने रहे सीरीज के साथ। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट करें कि आपको सीरीज कैसी लगी। अब हम देखते हैं एक पास्ट का फ्लैशबैक का सीन जहां पर उस बेसमेंट के रूम से एक यंग लड़का बाहर निकलता है और देखता है कि चारों तरफ लोग टपके पड़े हैं। ये देख के वो डरा भी है, बट उनके बीच से जाने लगता है अपने लंच बॉक्स को लेके। लंच बॉक्स देख के हम समझ पाते हैं कि ये विक्टर था। और थ्योरी कहती है कि शायद विक्टर हमेशा से ही इस दुनिया में फंसा हुआ है और उसने अपना पूरा बचपन से लेके अब तक सरवाइव करके ही बिताई है, और वो सब कुछ याद रखता है, उनको ड्रॉ करता है और उन मेमोरीज को भुलाने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रॉमाफुल थी। और अब प्रेजेंट डे का विक्टर हम देख पाते हैं कि सोते हुए जूली को ड्रॉ करने लग रहा था, और ये देख के जूली जगती है और क्रीप आउट करने लगती है। ये देख के विक्टर एक्सप्लेन करता है कि जो उसे उसके ड्रीम्स लग रहे थे, बट वो तो सच्चाई निकली, सिर्फ उसके पास्ट की मेमोरीज थी जिन्हें वो भुलाने की कोशिश कर रहा था। बट अब धीरे धीरे सब कुछ उसके सामने आता जा रहा है कि उसको पता है अब आगे करना क्या है। ये सुनकर जूली पूरी तरह से डर चुकी थी और उसको वहां से जाने के लिए कहती है। इस मोमेंट पे विक्टर उसकी बनाई हुई ड्राइंग जो बच्चों जैसी बनाई थी उसको पकड़ा के वहां से जाने लगता है। और जूली अब रिग्रेट करती है कि शायद उसे अपने पेरेंट्स की बात सुन ही लेनी चाहिए थी। वहीं नेक्स्ट अब आती है ट्रूडी, जो अपना पिलो वापस लेती है जूली से और उसकी टी शर्ट पहन के घूमने लग रही थी। और अब उसे लगता है कि उसकी प्राइवेसी नहीं रही इस घर में रहने की वजह से, और वो इमोशनल होने लगती है, रोने लगती है। बट तभी फातिमा आके उसे सपोर्ट करती है और उसको प्रॉमिस करती है कि ट्रूडी से उसके कपड़े वापस लौटा देगी और उसको उसकी पर्सनल स्पेस भी देगी। उसको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करने वाली थी, जिसको देख के अब जूली बेटर फील करने लगी है। और अब हम टाउन में देख पाते हैं बॉयड को, जो बहुत ज्यादा इमोशनल है फ्रैंक के टपकने के बाद। और अब उस बॉक्स को क्लीन करते हुए वो अपने डिसीजन को बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा था। यहाँ पर टियांग चैन, जो कैनी की मॉम है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग रही थी अपने हस्बैंड को याद करते हुए, क्योंकि वो भी टपक चुके हैं। बट और उसके साथ उसको कंफर्ट करने के लिए सैरा वहां थी। बट गाइस, हमें तो पता है ना कि कैनी के डैड को टपकाने में सैरा का सबसे बड़ा हाथ है, बट ये बात अब तक किसी को पता नहीं चली है। वहीं टैबिथा अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मिस करने लगती है और अपने पास्ट ट्रॉमास को याद करती है कि किस तरह उसने पहले ही अपने एक चाइल्ड को खो दिया था और अब एक चाइल्ड उससे दूर हो रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर जिम उसे सपोर्ट करने लगता है, बट जैसे ही ईथन आता है जिम उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सीधा डाइनर की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में वो शेरिफ बॉयड को भी देख पाते हैं, जो फ्रैंक की बॉडी को ले जाने लग रहे थे, और वो ईथन से उस बॉडी को छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि भैया वो बच्चे को ट्रॉमा तो देना नहीं चाहते हैं सब दिखा के। और ऊपर से वो ब्लेम करते हैं प्रीस्ट खत्री को इन सब चीजों के लिए। वहां पर बॉडी पहुंचाने के बाद ब्लेम करते हैं कि उसका डिसीजन था और अब उसे वो बॉक्स फिर से तैयार करना पड़ेगा। ये देखकर प्रीस्ट खत्री उसे एक्सप्लेन भी करता है कि किस तरह लोग तो मर रहे थे उसके आने से पहले भी, बट जब से वो आया था टाउन में एक शांति सी आ चुकी थी। वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा था, टेलेस्मेंट को ढूंढने के बाद लोगों की जान बचा रहा था, वो सेफली घर में रह सकते थे, एक सोसाइटी का निर्माण कर सकते थे सिर्फ बॉयड की हेल्प से। वो एक अच्छा लीडर है और उसको स्ट्रांग बन के ऐसे डिसीजन लेने ही पड़ेंगे जिस वजह से सोसाइटी वर्क कर सके। यहाँ पर उसको सब लोगों को लीड करना है उनके घर तक, जो सिर्फ बॉयड ही कर पाएगा। और अगर ये नहीं कर पाया तो उसकी वाइफ की मौत कोई भी मायने नहीं रखती है। ये सब देख के बॉयड को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि उसको ये सब ब्लेम नहीं लेना था। यहाँ पर वो गुस्से में चिल्लाने भी लगता है और टाउन में वापस जाता है उस बॉक्स को रिपेयर करने के लिए। और हम देख भी पा रहे थे कि धीरे धीरे
बॉयड अंदर से टूटता जा रहा है। इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अकेला संभाल नहीं पा रहा था और ऊपर से नए लोग आ चुके हैं तो वो भी उसी की जिम्मेदारी है। अब जिम और ईथन डिनर पे पहुंचते हैं और उनका एक स्पेशल वेलकम होता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे थे। सैरा टियांग चैन से कह के स्पेशली ईथन के लिए पैनकेक्स मंगाती है जो उसके फेवरेट थे। यहाँ पर टियांग चैन बहुत ज्यादा खुश है उस बच्चे को देखकर। जहाँ ईथन अपना ब्रेकफास्ट करते हुए अपने डैड से पूछता है क्या वो हमेशा यहीं पर रहने वाले हैं, बट उसके डैड का कहना था नहीं, ये एक वेकेशन है उनके लिए, तो प्लीज वेकेशन जैसा समझे, बट एक दिन वो यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। बट तभी ईथन का कहना था कि शायद ये वेकेशन नहीं, उनका क्वेस्ट है, जैसे कि उसका भाई थॉमस एक क्वेस्ट पे जा चुका है, मैजिकल क्वेस्ट, जिसको एक दिन वो पार करके उनके पास जरूर आएगा। बट रियलिटी तो ये है कि उसका भाई टपक चुका था और बच्चे को सच तो बता नहीं सकते हैं कि भाई तेरा भाई टपक गया है। तो उनके पेरेंट्स ने एक स्टोरी बताई कि वो एक मिशन पे गया है एक मैजिकल वर्ल्ड में, जिस मिस्ट्री को सॉल्व करके वो जरूर वापस आएगा। बट यहाँ पर ये सब झूठ था जो जिम को पता है, इसीलिए वॉशरूम में जाके रोने लगता है। और इन्हीं मोमेंट में विक्टर वहां पर आ चुका था ईथन से मिलने के लिए, और वो दिखाता है द बॉय इन वाइट की फोटो, और ये दिखाने के बाद पूछता है कि ये वही था क्या। यहाँ पर ईथन हाँ तो भरता है, बट उसका क्वेश्चन था कि वो इतना बड़ा होने के बाद भी बच्चों की तरह क्रियोन से कलर क्यों करता है। बट इससे पहले कि वो कुछ एक्सप्लेन कर पाए, जिम वापस आ चुका था और वो पकड़ता है विक्टर को और वहां से घसीटते हुए निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि उसके बच्चे के पास किसी ऐसे अजीब से क्रीपी आदमी का होना बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट मोमेंट पे भगाने के बाद ईथन को गुस्सा होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो विक्टर को अपना दोस्त समझता था। वो अपने डैड से नाराज हो चुका था और घर आने के बाद उनसे बात भी नहीं कर रहा है। ये देखकर वो टैबिथा को ढूंढने लगते हैं, बट टैबिथा इस मोमेंट पे कॉलोनी हाउस गई है अपनी बेटी को एक स्वेटर देने के लिए। यहाँ पर फातिमा के साथ जूली बहुत ज्यादा कंफर्ट फील कर रही थी, बट अपने मोम के आने पे थोड़ी चुप होने लगती है। यहाँ पर टैबिथा को लगता है कि शायद उसको अपनी बेटी को वापस बुला लेना चाहिए, वो डोना से बात करके सब कुछ संभाल लेगी। बट यहाँ पर जूली का कहना था कि उसकी मॉम उसकी चीजों को प्लीज मैनिपुलेट ना करे तो बेटर है, क्योंकि उसे पता है उनकी फैमिली बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। उसके भाई के जाने के बाद उनके पेरेंट्स डिवोर्स का प्लान बना ही रहे थे, उसे सब कुछ पता है। ये ट्रिप उनकी लास्ट होने वाली थी जिसके बारे में वो पता कर चुकी है, तो प्लीज परफेक्ट फैमिली का तो एग्जाम्पल दो ही मत। ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है एक्सप्लेन करते हुए कि चलो उनका एक बच्चा मर गया, बट उनके दो बच्चे थे जिनकी वो केयर कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं की। ये कह के वो गुस्सा थी और अपनी स्वेटर भी नहीं ले जाती है। बट तभी फातिमा आके वो स्वेटर कलेक्ट करती है उसे वो देने के लिए। यहाँ टैबिथा अपने मिस्टेक तो समझ रही थी, बट उसको अपनी बेटी को इतनी दूर नहीं छोड़ना था, स्पेशली जब यहाँ रात को मॉन्स्टर आते हों। फिर वापस घर जाने के बाद जिम टैबिथा से मिलता है और बताता है कि किस तरह ईथन अनहैप्पी है क्योंकि उसने उसे डांट दिया था। वहीं पर जूली अनहैप्पी है क्योंकि उसको डिवोर्स के बारे में पता चल चुका है। और ये बातें करते हुए दोनों आर्ग्यू करने लग जाते हैं और घर आने के बाद नोटिस भी नहीं करते कि ईथन घर में अकेला था। वहीं विक्टर चुपचाप पीछे से विंडो पे ईथन को इशारे करता है पीछे के गेट से आने के लिए, जहां पर विक्टर बताता है कि अगर तुम्हें बॉय इन वाइट दिखा है तो तुम चूजन हो और तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। यहाँ पर पहले ईथन मना करता है, बट तभी विक्टर का कहना था कि वो चूजन वन है, उसके पास चॉइस नहीं है, उसे आना ही पड़ेगा। यहाँ पर अब ईथन उसके साथ आने लगता है और अपनी वोकल स्टिक से आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है, बट तभी उसे फेंक देता है विक्टर और उसको एक लकड़ी देता है जो उसको बेटर सपोर्ट करेगी जंगल में मूव करने के लिए। यहाँ पर अब दोनों धीरे धीरे जंगल में जाने लगते हैं और उन्हें बॉय इन वाइट दिख भी जाता है, जिसको फॉलो करते हुए उन्हें एक ट्री नजर आता है जिसके अंदर बड़ा सा होल बना हुआ था। ये देख के बताता है कि ये फार अवे ट्री है, इसके अंदर से वो कहीं भी टेलीपोर्ट होके जा सकते हैं। और उसको दिखाने के लिए एक स्टोन पे स्माइली फेस बनाता है और विक्टर डालता है उस टेलीपोर्ट वाले ट्री में और वो टेलीपोर्ट करके ऊपर से गिरता है। ये देखकर ईथन बिल्कुल सरप्राइज था कि ऐसा भी रियल में हो सकता है क्या। और तभी विक्टर बताता है कि ऐसे ट्री इस जंगल में बहुत सारे हैं, बट उन्हें ढूंढना पड़ेगा और हर ट्री की लोकेशन अलग जगह पे निकलती है और ये बार बार चेंज भी होते रहते हैं। ये बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल तो नहीं है, बट एक इंसान को भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और तभी विक्टर को
हेडेक होने लगता है और उसे एक डॉग के बार्किंग की साउंड आने लगती है और उसकी मेमोरीज धीरे धीरे वापस आ रही थी, जहां पर उसे विजन नजर आता है जहां पर एक डॉग बार्क कर रहा था, बॉय इन वाइट खेलते हुए उसे नजर आ रहा है चारों तरफ टपके हुए लोगों के, जिससे हम समझ पाते हैं कि इस टाउन में एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन आई थी कि जहां पर सब लोग टपक चुके थे सिवाय विक्टर के, और वो अकेला जिंदा बचा था इस बॉय इन वाइट को देखने के लिए जो अपने डॉग के साथ यहाँ पर खेल रहा है सबके मरने के बाद भी। और फिर टैबिथा और जिम को होश आता है आर्ग्यूमेंट करने से कि उनका बेटा घर से गायब है। वो पीछे की तरफ देखते हैं तो उसका वॉकर भी पीछे ही पड़ा था, जिसको देखकर वो जंगल में उसे ढूंढने के लिए जाते हैं और देख पाते हैं दो डॉग्स को जो उनकी तरफ भौंकते हुए आने लग रहे थे और उन पर अटैक करने के मोड में ही थे। बट तभी विक्टर हवा में गोली चलाता है, जिसको सुनकर दोनों डॉग डर के भाग जाते हैं। बट तब तक जिम उन तक पहुंच चुका था, जो अपने बेटे को दूर करता है विक्टर से और उसे टैबिथा को सौंप कर मारने के लिए आता है विक्टर को। बट विक्टर के हाथ में गन थी, ये देखकर वो पीछे हटने लगता है और उसको वॉर्न करता है कि उसके बेटे से दूर रहे, उसके पास वो कभी भी नहीं जाएगा। यहाँ पर विक्टर साफ करता है कि उसने उसके बेटे को कभी हार्म नहीं किया है और वो कभी ऐसा करेगा भी नहीं। बट यहाँ पर जिम को कुछ सुनना ही नहीं था और वो चाहता है कि विक्टर उससे दूर हो जाए। यहाँ विक्टर जंगल में भागने लगता है, यहाँ पर वो घर की तरफ बढ़ने ही लगते हैं और ईथन को देखते हैं जो साफ करता है कि यहाँ पर विक्टर गलत नहीं है, वो उसका दोस्त है और वो उसे कभी भी हार्म नहीं करेगा। बट जिम और टैबिथा सुनने के लिए रेडी नहीं थे। और अब कॉलोनी हाउस में हम देख पाते हैं जूली को अपना नया बेड मिल चुका था, जिसको एलिस और फातिमा ने मिलकर रेडी किया है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश थी। और तभी फातिमा उसको उसकी मॉम की दी हुई स्वेटर भी देती है और बताती है कि वो उसकी फैमिली का पार्ट है तो उसे इग्नोर ना करे। वहीं पर विक्टर भी अपने कॉलोनी हाउस में पहुंचकर सीधा अपने रूम में सारी पिक्चर्स को देखने लगता है, जिसमें से उसे डॉग की पिक्चर नजर आती है और याद आता है वो दिन जब वो उस अंडरग्राउंड रूम से बाहर निकल के टाउन की तरफ आया था। बॉय इन वाइट का पीछा करते हुए वो डॉग को देख पाता है और देखता है कि सब लोग टपके पड़े हैं पूरे रोड्स पे। बट यहाँ पर बॉय इन वाइट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो सीधा जाकर झूले पे झूलने लगता है और यहाँ पर विक्टर को भी अपने पास बुलाता है खेलने के लिए। और विक्टर उस मोमेंट पे सब कुछ भूल के उसके साथ एंजॉय करने लगता है और ये सारी मेमोरीज के साथ उसका नाइटमेयर भी धीरे धीरे आ रहा था। कहीं ना कहीं विक्टर ने अपनी सारी मेमोरीज को दबाने की कोशिश की है टाइम के हिसाब से, क्योंकि वरना लोग उसे पागल कहेंगे, वैसे तो कह भी रहे हैं बट उसको और पागल कहते अगर वो सारी बातें पहले करता तो। और अब जिम सीधा जाता है बॉयड के पास विक्टर की कंप्लेन करने के लिए, बट वो डोना का ग्रुप मेंबर है तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। बट जैसे ही पता चलता है कि वो उसके बेटे को पिक्चर ड्रॉ करके दे रहा है, उसके पास गन भी है उसके लंच बॉक्स में, तो बॉयड बोलता है कि वो डोना से इसके बारे में जरूर बात करेगा। और वो समझ सकता है कि वो टाउन में नए आए हैं और जब से वो आए हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने ही लग रही है, तो आज शाम को उनके साथ डिनर करेगा और बैठ के बातचीत करेगा इस टाउन के बारे में और प्रॉपरली वेलकम करेगा, जो शायद उनका अब तक हुआ नहीं है। और अब जेड को हम देखते हैं जिसको लास्ट एपिसोड के बाद अकल आ चुकी है, उसको रियलाइज हो चुका है कि ये सब कुछ रियल में हो रहा है और वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहा है। तभी वो कैनी से मिलता है और उसको लेके जाता है उस अंडरग्राउंड रूम के अंदर और बताता है कि उसने यहाँ पर एक मरे हुए आदमी को देखा था जो उस पर चिल्ला रहा था, उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर था और वो उसका नाइटमेयर था। ये सब सुन के कैनी बोलता है कि नॉर्मली होता है, जब तुम इस टाउन में आते हो तुमको शौक लगता है, तुम्हें ट्रॉमा लगता है, तुम्हें चीजें दिखती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट तुम्हें अपने आप को नॉर्मल बिहेव करते हुए रहना है। यहाँ पर कैनी उस पर बिलीव नहीं कर रहा था, ये देख के उसे और गुस्सा आ रहा है और यहाँ पर जेड और कैनी सीधा पुलिस स्टेशन जाके रेस्ट करने की कोशिश करते हैं। और तभी कैनी एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर हर कोई अलग अलग प्लेस से टेलीपोर्ट होकर आया है, बट अब उन्हें ये नहीं पता है कि यहाँ से जाना कैसे है, क्योंकि कोई भी रोड इस टाउन के बाहर नहीं जाता है। जिस सबको सुनकर जेड को लगता है कि तो इम्पॉसिबल है, अलग अलग जगह से एक जगह कैसे पहुंच सकते हैं, बट यही कहना था कैनी का। और यहाँ पर जेड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो मिलेनियर एक टेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसको लगता है कि ये सब फालतू चीजें हैं, वो कुछ भी करके दिखा सकता है। और ये सब सुनकर कैनी बोलता है कि जो लोग इस टाउन के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, ये टाउन उनको मेंटली डिस्टर्ब करके खत्म कर देता है। ऐसा कईयों के साथ हो चुका है। और तभी उसकी बातों के बीच में रेडियो उसे डिस्टर्ब करता है, जिसको देखकर कैनी बोलता है ये सब तो होता रहता है बट तुम मेरी बात सुनो। बट यहाँ पर जेड उसकी बात छोड़कर उस रेडियो को निकाल के वहां से भाग जाता है, जिसका पीछा अब कैनी नहीं करता। उसको इसका सर दर्द नहीं चाहिए, उसको लगता है कि शायद इसको सदमा लगा है और इस वजह से अजीब हरकत कर रहा है। और अब हम शाम को देख पाते हैं बॉयड यहाँ पर प्रॉपर ड्रेसअप होकर ट्रिम व्रिम करके
डिनर के लिए तैयार होता है और अपने आप को देख के चिल्लाने लगता है अपने एंगर को बाहर निकालने के लिए, जिससे कि वो थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर सके। डिनर पर जाने के बाद जिम मैथ्यू और उसकी पूरी फैमिली के साथ अच्छे से डिनर करता है, टाउन को एक्सप्लेन करता है कि वो सब एक फैमिली हैं और वो एक दूसरे की सपोर्ट और हेल्प करते रहेंगे जब तक वो एक साथ हैं। तभी सैरा उनके लिए स्पेशल फूड लाती है और ईथन को लेके जाती है उसको एक स्पेशल ट्रीट देने के लिए। यहाँ रेडियो अपने आप चलने लगता है, ये देख के वो शौक होते हैं, बट बॉयड बोलता है कि अपने आप चीजें यहाँ पर ऐसे ही चलती रहती हैं और टाइम के साथ उन्हें आदत पड़ जाएगी। तभी कैनी आता है बॉयड को बुलाने के लिए और वो बॉयड जैसे ही वहां से जाता है, ईथन वापस आ चुका था स्वीट पोटैटो लेके। यहाँ पर टियांग चैन बहुत ज्यादा खुश है इस फैमिली को देख के और वो सैरा को भी यही बताती है। बट सैरा काम करते हुए अजीब सी शिवरिंग देख पाती है और देखती है कि उसके हाथ पे किसी ने लिख दिया है किल दैट बॉय। ये देखकर वो घबराने लगती है और तभी उसे एक पैनिक अटैक आता है। वो जमीन पे गिर चुकी थी, हर कोई उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, बट इससे हम ये समझ पा रहे थे कि गाइस जो भी सैरा ने अब तक किया है वो शायद किसी के कंट्रोल में आने के बाद किया है और यही चीज उससे ईथन को मरवाना चाहती है। ये देखकर हम सब समझ पा रहे थे कि कोई तो चीज है जो ईथन और उस बॉय इन वाइट से दूरियां चाहती थी। इसके बारे में विक्टर भी बात कर रहा था पर कोई समझ नहीं पाया। वहीं हम एंडिंग में विक्टर को देख पाते हैं जो 7-8 कपड़े खोदने लग रहा है, जिसको देख के पूरे कॉलोनी हाउस के लोग टेंस हो चुके हैं। डोना उसे काम डाउन करने के लिए जाती है, बट विक्टर का कहना था कि इस बार वो पहले से ही हेड स्टार्ट करके रखेगा चीजों के लिए, जिससे कि उसको बाद में डरना ना पड़े। ये सब देख के डोना खुद घबराती है क्योंकि विक्टर बहुत कुछ ऐसी चीजें जानता है जिसके बारे में कोई रीजन या लॉजिक काम नहीं करता है। अब अगले एपिसोड में देखते हैं कि 7-8 कब्रों में किसको डालना है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपने एक्स का नाम भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।